नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराट दीक्षित और आज हम पहुंचे हैं बिठूर में। ये जगह जहां गंगा की लहरों के साथ इतिहास की कहानियां बहती हैं। यहाँ की हर गली, हर घाट, हर मंदिर में छुपा है भारत की आजादी और आध्यात्म का अनमोल संगम। चलिए देखते हैं बिठूर की वो खूबसूरती जो हर दिल को अपना बना लेती है। और इस पूरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। तो इसमें हम लोग बैठे हैं वाल्मीकि आश्रम में और महाराज जी से जानेंगे कि इस जगह की क्या महत्ता थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की जो रचना करी थी, जो यहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ी है, इस विषय में सर बताइए कुछ। ये वाल्मीकि जी का मूल स्थान है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वो जगह है। सामने वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ पे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ रामायण की रचना की थी। तो वाल्मीकि जी के हाथ की स्थापित शिवलिंग है, जो वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, और ये माता जी की रसोई घर है। यहाँ पे सीता जी ने खाना बनाया था लव कुश के लिए, वाल्मीकि मुनि के लिए। उसके बगल में सीता कुंड है, जहाँ पे माता सीता जी धरती में समाई थी। उसी में जगह घास लगी हुई है, सीता जी के बाल हैं। और उसी के बगल में वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार वाल्मीकि जी ने पूरे रामायण की रचना किए थे। और उधर काली प्रतिमा है वाल्मीकि जी की। वो वाल्मीकि जी का नाम था रत्नाकर दस्यु। जब ये चोरी और बदमाशी का काम करते थे, उस समय का ये रूप है उनका, जिस समय इनका नाम था रत्नाकर दस्यु। उसके बगल में वन देवी कुटिया है, जहाँ पे सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। उसके बगल में उधर से उसके बगल में एक पेड़ है, जहाँ पे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 जाप किए थे। वो पेड़ जो है सीता जी और वाल्मीकि जी का साक्षी है। वो वृक्ष जो है अपने आप को नया करता रहता है, 1000 वर्ष में अपने आप को चेंज करता रहता है, अंदर अंदर नया पेड़ तैयार हो जाता है। हाँ, इसके बगल में एक मीनार है, जो दीप स्तंभ के नाम से जानी जाती है। ये छोटे छोटे जो आले हैं, ये पूरे 365 आले हैं। ये एक वर्ष के पूरे इसमें दीप जलाए जाते हैं। पेशवा जी के समय काल में ये रोज जलता था, देसी घी का दीपक। जब आप दीप जलाएंगे तो आपको स्वर्ग का मार्ग मिलेगा। स्वर्ग की सीढ़ी। हाँ, इसी को स्वर्ग सीढ़ी के नाम से जानते थे उस समय। इसके लिए एक्चुअली 1857 की क्रांति में बनाई गई थी चीज ये, लेकिन उसमें धर्म में चीज जोड़ के बनाई गई थी, जिसके अनुसार इसको जीवित रखा गया है। इसमें दीप जलता था और ऊपर से आप पूरे बिठूर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके ऊपर से आपको पूरा बिठूर पटकी पावर हाउस के मंदिर सब दिखता था उस सब। ये बाहर लव कुश जी का। और गेट के पास लव कुश जन्मभूमि, जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था और हनुमान जी बांधे गए थे। वैसे यहाँ पे मूल स्थान जो है, केवल 4 स्थान मूल हैं, जिसके द्वारा लोग बिठूर घूमने आते हैं, जिसके द्वारा ये सबसे बात है पुराणों के साथ। पहला तो स्थान है आपका ब्रह्मावर्त घाट है, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वो पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, सेंटर पॉइंट है। हाँ, मनु और शत्रुपा का जन्म वहीं से हुआ था। फिर उसी के आगे पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ। तीसरा ये वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहाँ रामायण लिखी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। चौथा नीचे गेट के पास है लव कुश जन्मभूमि, यहाँ लव कुश का जन्म हुआ। और उधर नीचे बगल में लव कुश आश्रम है, जहाँ बच्चों को विद्या सिखाई जाती थी, जो आज भी वहाँ गुरुकुल चलता है। ये यहाँ के मूल स्थान है। बाकी घूमने के लिए तो आप यहाँ 3 दिन रह के भी घूमिए, फिर भी पूर्ण करना संभव, क्योंकि तीर्थ नगरी है, संत महापुरुषों के द्वारा स्थानीय। तो इस समय हम लोग ब्रह्मावर्त घाट पे, जिसको कि धरती का केंद्र कहा जाता है, ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया, ब्रह्मा जी कुटी है। आइए दर्शन करें और थोड़ा बात करते हैं भैया से। भैया इस जगह के विषय में बताइए थोड़ा सा। ये यहाँ का मुख्य स्थान है, जिसको हम ब्रह्मा कुटी के नाम से जानते हैं और इसको धरती का बीचों बीच का केंद्र बिंदु कहते हैं। यहीं पे बताते हैं राजा मनु महारानी शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। दाहिने भुजा से राजा मनु, बाएं भुजा से महारानी शत्रुपा को उत्पन्न करके प्रथम जब मनुष्य का धरती पर जोड़ा हुआ, फिर हम आपकी यही से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तभी से इसको हम लोग उत्परागण के नाम से भी कहते हैं। जैसे अपने भारतवर्ष में नवारण पढ़ते, नैमिषारण्य, बद्रिकारण, चलिकारण, नैमिषारण्य, इसी प्रकार से प्रथम है उत्पलागण। इसका दूसरा नाम है बृहस्पतिपुरी, तीसरा नाम है ब्रह्मावर्त, चौथा नाम है बिठूर। बिठूर इसका नाम 1857 जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई
नाना साहब बाजीराव पेशवा, जिसका मुख्य नाम था वीरों का ठौर। अब इसको हम लोग बिठूर बोलने लगे। यहीं पे ध्रुव जी का भी जन्म स्थान, जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, राजा उत्तानपाद का राजधानी है। यहीं पे ध्रुव जी का जन्म हुआ। फिर यहीं से वो मथुरा गए, जहाँ तपस्या किया, भगवान को प्राप्त किया। फिर यहीं पे 36,000 वर्ष राज्य किया। स्नान से लेके पिंडदान तक सब कुछ भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का बालू का पिंड बना किया। तब से यहाँ पिंडदान का महत्व हुआ। यही से 5 किलोमीटर दूरी एक पंचवटी पड़ता है, परियल गांव, जहाँ पर सीता जी को छोड़ा। ब्रह्मावत सगन बन भारी, आयु त्याग सी विजय कुमारी। फिर वाल्मीकि जी वहां पे जाते थे स्नान के लिए, पर गंगा जी वहीं बहती थी, तो वहां से कुछ ला के अपने आश्रम पे रखा। यहीं पर लव का जन्म हुआ। उसको वाल्मीकि जी ने अपने हाथों से बनाया। इसकी भी एक विचित्र कहानी है। इसकी कहानी यह है कि सीता जी वहां जल भरने ले जाती थी प्रतिदिन, तो बच्चे को ही छोड़ देती थी। तो फिर वहां पे एक दिन जाते जाते देखा उन्होंने, तो एक बंदर अपने बच्चों को चिपकाया था। तो सीता जी को बड़ा वो हुआ कि ये जानवर होके अपने बंदर को चिपकाए है, हम अपने बच्चे को वहां छोड़ा है, ऐसा ना कोई जब बच्चा ले जाए। तो पुनः लौट के आई, अपने बच्चे को लिया और फिर चली गई। बाद में बाबा अपने संध्या में भजन में लगे थे। जब उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा पालने में बच्चा रही। बाल में बाबा घेरा गए कि उससे भी दुखी है, इनका बच्चा कोई जानवर ले गया। तो उन्होंने कुस्सा जो होता है, उसी को के मर्द द्वारा उसको इससे उत्पन्न कर दिया। जब माता जी वहाँ पुनः वापस आई, तो देखा पालने में बच्चा। तो बाबा जी पूछा, बाबा जी ने देखा माता जी के पास में बच्चा। तब उन्हें पूरी घटना बताई। तो उन्होंने कहा ये कुश से बन गए, तो उनका नाम कुश, और ये लव, इससे लव कुश हुए। कुश का जन्म नहीं, लव का जन्म है। फिर यहीं पे पिता पुत्र का युद्ध हुआ। यहीं पे धरती पे श्री जिया। ये सुने का घोड़ा भी है, जिस पूते मादा हुई यहीं पे है। उस जमाने के आज बाढ़ भी रखे हुए हैं, जो तीर चलते थे वो तीर आज भी रखते, जिनके तीर के दौर में तो 20-20 लाख रुपए दे रहे, लेकिन हम लोग नहीं देते, वो रखे हुए सभी लोग को दर्शन दिलाते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत तो दोस्तों, हमारा अगला स्थान है ध्रुव टीला। माँ गंगा के पावन तट पे स्थित ये ध्रुव टीला, यहाँ पे भगवान ध्रुव ने तपस्या करी थी और भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अमृत का वरदान दिया था। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव तारा आसमान में है। और इस जगह पे आप आएंगे तो आपको मंदिर है, आप दर्शन करिए, सुकून शांति का अनुभव करेंगे। यहाँ पे बहुत शांति है। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ से आप नीचे आओ। यहाँ पे आइए, आप भोलेनाथ के दर्शन करिए। और ये जो जगह है, पहले हम लोग जब आते थे तो यहाँ पे नीचे सीढ़ियाँ हुआ करती थी, यहाँ नीचे नाव खड़ी रहती थी, बीच बीच में स्थान होता था, हम लोग नाव से घूमते थे। पास में ही ऊपर एक स्पॉट है जहाँ पे आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। कैमरामैन से बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर से दिखाइएगा। बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि साफ सफाई नहीं है, रख रखाव थोड़ा नहीं है, परंतु यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। नानाराव पेशवा पार्क की यादें 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई हैं। जो पहला बिगुल बजा था स्वतंत्रता संग्राम का, वो यहीं से बिठूर से ही बजा था। बाजीराव पेशवा 1851 में जब उनकी मृत्यु हुई तो नानाराव को गद्दी सौंपी गई। अंग्रेजों ने इनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया, कहा कि ये दत्तक पुत्र है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको तात्या टोपे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक की मूर्तियां आपको मिलेंगी। और इस जगह 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वही 1947 में जाके उसने एक आग का रूप पकड़ा और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उस दौर में यहाँ पे
रानी लक्ष्मीबाई जो मनुबाई थी, उनका बचपन का नाम, उनको यहाँ पे शस्त्र शिक्षा दी गई तात्या टोपे नाना साहब के द्वारा। और यहाँ पे आप आएँगे तो आपको एक अलग प्रकार का सुकून, एक अलग प्रकार की शांति महसूस होगी। ओपन जिम है, खेलने के लिए कोर्ट है, खाने के लिए आपको कैंटीन है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो आप यहाँ पे आएँगे तो आपको एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार का इतिहास जानने को मिलेगा कि बिठूर क्यों फ़ेमस है, बिठूर में क्या-क्या चीज़ें हैं। और इस वीडियो में बने रहिएगा, हम अभी और से प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप इस जगह के बारे में और भी जानेंगे कि बिठूर क्यों फ़ेमस है, क्यों कानपुर में बिठूर को एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। बहुत सारे नायकों की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हाजी-मुल्ला खां, तात्या टोपे जी। तात्या टोपे जी के विषय में अगर हम बात करें कि 1814 में आपका जन्म हुआ था, 1818 में ये बाजीराव पेशवा द्वितीय के साथ बिठूर आए थे और उस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आपकी एक बहुत ही अहम भूमिका रही थी। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि प्लीज़ इस जगह के जो भी ये जीवन परिचय लिखा हुआ है दर्शकों को दिखाएँ, ताकि अधिक जानकारी मिल पाए और आप यहाँ पे आएँगे तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इनके विषय में जान सकते हैं।